हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 एंड 3। ठीक है, टाइप 2 में बस 2 ही क्वेश्चन है एंड टाइप 3 में टोटल 25 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में हम करेंगे, तो बने रहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। किताब फॉर SSC अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये QR कोड भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम कोड। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का। अ बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर वेज 20% लेस दैन इट शुड बी। ठीक है, 20% लेस वे कर रहा है, यानी कितना बचा रहा है, लिखता हूँ मैं CP रेशियो SP। ठीक है, तो वो कितना 20% लेस कर रहा है, यानी अपने साइड से कॉस्ट वो लगा रहा है कितने का, मतलब सेल कर रहा है बस 4 यूनिट्स, दिखा कितना रहा है 5। ठीक है, 5 दिखा रहा है। ठीक है, तो CP 5 हो जाएगा एंड 1 SP हो गया। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 35% का। 35% यानी 7/20 है ना, 7/20। तो प्रॉफिट कमा रहा है 20/7 यानी 20 का इसका ये हो गया। और यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे 35% का प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो प्रॉफिट किस पे कमाएगा, CP पे। तो CP 20 एंड 27 जैसे 7/20 20 पे 7 का प्रॉफिट 20 पे, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये क्या होगा 100/108 यानी क्लियरली विजिबल यहाँ पे 8% का प्रॉफिट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलसेलर सेल्स अ वॉच टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 33% एंड द रिटेलर सेल्स टू अ कस्टमर एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, 33 प्लस में और -20 में अगर आप इसका सक्सेसिव निकालते हो A+B + AB/100 करके, तो ये आएगा आपका 6.4% के अराउंड। ठीक है, 6.4% अगर हम इसका निकालेंगे, सॉरी इफ द कस्टमर पेज इतना, तो यानी 6 मतलब उस जैसे 2181.2 किसकी वैल्यू है 106.4 की। क्यों, क्योंकि 6% वो प्रॉफिट टोटल कमा रहा है, 6% प्लस में आएगा आपका। 100% की वैल्यू निकाली, उसके पास कितना था, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2050 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप 3 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन थे टाइप 2 में। इफ अ सम ऑफ 1170 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC, अगर ABC में 1170 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो उसका रेशियो होता 2:3:4। बट ये गलती कर दिया गया है इसमें। क्या गलती कर दी गई है, 1/2 1/3 1/4 करके लिया गया है। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, रॉन्ग वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग। ABC क्या है 1/2 1/3 1/4। सभी को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये फ्रैक्शन से हट जाए। ये 3 चला जाएगा 4 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, यानी 6:4:3। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली जो A है, अगर आप इसे आप और कट करना चाहो, जैसे रॉन्ग रेशियो 6:4:3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा है, क्या दिया हुआ है ABC बाई मिस्टेक 2 3 4, ये वाला भी रॉन्ग वाला है, ये वाला रॉन्ग वाला है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग वाला ये है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये बोला ना, तो ये वाला करेक्ट था, इसके जगह इन्होंने ये कर दिया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखोगे A का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 6 से 2 चला गया, 4 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हो B का भी लॉस हुआ है, 4 से 3 चला गया, बट C जो है वो गेन कर रहा है 3 से सीधा 4। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे टोटल ये 4 है। ठीक है, 4/3 + 2 + 4 3 + 2 + 4 9, 4/9 इंटू 1170। ये क्या है, रॉन्ग वैल्यू है। और करेक्ट वैल्यू क्या होती है, ये 3 थी। 3/, टोटल कितना था 6 + 4 + 3 13 इंटू 1170। इससे हमारा डिफरेंस आ जाएगा, कितने का डिफरेंस है, कितना ज़्यादा वो उसने प्रॉफिट कमा लिया। इसे आप सॉल्व करोगे आएगा आपका 520 - 270 दैट इज़ 250। ठीक है, 250 यहाँ पे हमने गलत लिख लिया था, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC रेशियो 2:3:4 लेने गलत ले लिया उसने बाय मिस्टेक। ठीक है, इन प्लेस ये लेना था उसे, तो ये लेना था, इसने ये ले लिया। तो किसने गेन किया, C ने ही गेन किया, बस कितना गेन किया उसका डिफरेंस निकाला था, इस तरीके से हमने डिफरेंस निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सॉरी SP रेशियो CP क्या है 21:16। कितने का गेन है, 5 का गेन है। किस पे हम सर देखते हैं, CP पे। 5/16 इंटू 100 ये आएगा 31.25%। क्लियर। ऑन सेलिंग अ वॉच 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 4%।
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने CP, यहाँ पे लिख लिया SP, यहाँ पे लिख लिया MP। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, ऑन सेलिंग अ वॉच एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, मान लो ये 4 है तो ये 5 है, देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, 4% का लॉस है। 4% क्या होता है, 1/25, तो ये 25 था, सॉरी लॉस ऑफ 24% है ना, तो CP हमारा होगा 25, तो लॉस हो गया 1 का, यानी 24 हो गया। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देना है। इसे आप अगर करोगे, इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू सिक्स, तो ये भी 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो 25/24/30। ठीक है, अब क्या पूछा यहाँ पे, MP रेशियो SP, MP रेशियो SP, यानी 35/25, ये करोगे तो 6 क्या बोला है, 30/25 ना, 30/25 आएगा, 6/5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC स्टार्ट अ बिजनेस, इन्वेस्ट 33 1/3 ऑन टोटल कैपिटल। ठीक है, A इन्वेस्ट करता है इतना, B इन्वेस्ट करता है इतना, C बाकी रेस्ट इन्वेस्ट करता है, तो टोटल प्रॉफिट इतना है, तो किस तरीके से A डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, A का प्रॉफिट पूछा है यहाँ पे, तो मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट 100 है, 100 इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप इजीली कर सकते हो, जैसे देखो टोटल इन्वेस्टमेंट का मान लो इन सबका 33 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, और आप देखोगे टोटल, मान लो टोटल क्या है, जैसे मैं इसको मान लूँ, लेट द टोटल इन्वेस्टमेंट भी 12। ठीक है, अब टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 12 है। ठीक है, तो ए कितना इन्वेस्ट किया, 1/3 ऑफ 12 दैट इज 4, तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या है, 4 है। ठीक है, बी कितना इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्ट किया 1/4 ऑफ 12 दैट इज 3 है, बी की इन्वेस्टमेंट 3 है, तो बच कितना गया, सी का 4 + 3 7, तो 5 हो जाएगा सी की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब पूछा गया है टोटल प्रॉफिट इतना है, तो इसी हिसाब से वो बटेगा। ए का शेयर पूछा है, तो 1,62,000 किसमें टोटल इन्वेस्टेगा, 4 + 3 + 5 दैट इज 12 की वैल्यू है ये। पूछा किसका, ए का, ए की क्या आई थी 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 3 टाइम्स में, 3 से आप इसे कट करोगे तो 54,000 आ जाएगा। ठीक है, 54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC started a business, thrice the investment of A is equal to twice the investment of B and also equal to 4 times the investment of C। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, thrice the investment of A is equal to twice the investment of B is equal to 4 times C। ठीक है, सभी को मैं क्या करूँगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर अकेला हो जाएगा, यहाँ पे 12 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 6, तो अब 12 कैसे आया, आप बस उसका LCM लगा के आप डिवाइड कर सकते हो, तो A/4 इज इक्वल टू B/6 इज इक्वल टू C/3। अब ऐसा क्यों किया, ताकि इनका रेशियो आ जाए, A रेशियो B रेशियो C जब भी पूछे तो A के नीचे जो है उसे आपके भूल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बाकी दोनों को, तो क्या होगा ये 6 3 18 है ना, देन बी का क्या होगा 4 3 12 एंड सी का क्या होगा 6 4 24। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लाइक शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा, 6 के टेबल में 3 आता है, 2 आता है एंड ये 4 आता है, 3:2:4। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, A/4 B/6 C/3। ठीक है, तो A रेशियो B रेशियो C को हम 4x रेशियो 6x रेशियो 3x, क्योंकि ये इक्वल टू में है। ठीक है, तो 4x 6x एंड 3x, 3x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4863 है ना, C का शेयर दिया हुआ है 4863, A का पूछा है, A यानी 4x का पूछा है, तो क्या करूँगा x इज इक्वल टू 4863/3 है ना, इफ A का पूछेगा तो क्या होगा 4863/3 इंटू 4। अब जो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 6484, बस ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 14/7, यानी 1/7 में वो आर्टिकल सेल किया गया प्रॉफिट पे, सॉरी 1/7 प्रॉफिट वो सेल किया गया। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, बस ये तो इजी है, SP रेशियो SP CP। तो मान लो ये 1/7 होता है, 1/7 का प्रॉफिट है, यानी 7 था 8 में बेचा, 8:7, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। इन अ ट्रांजेक्शन शॉपकीपर अर्न्स 400% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, CP रेशियो SP, मान लो ये 100 था यानी 400% कमा रहा है, यानी 500 में बेचा उसने। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 100%, ये 100% से बढ़ाएगी, यानी 200 हो गया ये, देन द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस 500 ही है। टोटल क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन न्यू प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने का है 300 का है
और सेलिंग प्राइस क्या है 500, 3:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। A started a business with an investment of 1,12,000. After 2 months, B ने इन्वेस्ट किया 80,000। ठीक है, एंड सी ने इन्वेस्ट किया 72,000। 10 महीने बाद क्या होता है, ए क्या करता है, आफ्टर 10 months फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ बिजनेस बी टुक आउट 8,000। बी ने 8,000 निकाल लिया अपना। ठीक है, सी ने क्या किया, 8,000 निकाल लिया। एट द एंड बी का शेयर 9,800 है प्रॉफिट में, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, ए बी सी लिखा है, 0 सबसे पहले कट कर देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। ठीक है, अब ए ने 112 जो किया है पूरे 12 महीने के लिए किया है। ठीक है, बी ने क्या किया है, बी ने 80,000 इन्वेस्ट तो किया, 80,000 इन्वेस्ट तो किया 2 महीने आने के बाद। ठीक है, 2 महीने बाद किया, नहीं 10 महीने बचे थे तब उसने किया। उसके बाद क्या किया, 80,000 किया कब तक के लिए, 10 महीने तक के लिए।
यानी 8 महीने के लिए, मतलब जैसे आप देख लो टोटल होता है 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ्स में से 2 महीने बाद किया, यानी 10 महीने बचे थे तब किया, 10 महीने बचे थे तब किया, यानी फिर बोला कि जब 10 महीने हो गए, एक है 10 महीने यानी इसके 8 महीने में होंगे, तो इसके 8 महीने तक इसने 80,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और बाकी के 2 महीने इसने क्या किया, बाकी के 2 महीने इसने किया 72,000, क्योंकि 8,000 उसने निकाले, इससे से 8,000 निकाले, यानी 72 क्या होगा प्लस 72 इंटू 2, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ईजी है। और सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, सी ने 72 किया, 72 किया कितने महीने के लिए, पहले तो ये 2 महीने बाद आया ये भी, तो इसने 2 महीने के लिए 6 महीने के लिए 72 किया, फिर इसने 2 बाकी के जो महीने बचे उसमें क्या किया इसने 8,000 इसमें से निकाल लिया, 72 में से 8 निकाल लिया, 64 बचा। बस इसे सॉल्व करना था, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 112 इंटू 12 रेशियो 784 रेशियो 560, ये आएगा 12 रेशियो 7 रेशियो 5, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल है यहाँ पे 24, ठीक है। दिया हुआ क्या है, बी का शेयर दिया हुआ है 9800, ठीक है, यानी 7 की वैल्यू दी हुई है, तो 9800 किसकी वैल्यू है, 7 की। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, यानी 24 की वैल्यू पूछा है, ये 1400 टाइम्स में चला जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एंड वाई इंटर इंटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 3:5, तो एक्स और वाई 3:5 में आते हैं। आफ्टर 5 months एक्स एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। वाई विड्रॉ 60% ऑफ हिज कैपिटल, व्हाट इज शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84 लाख, ठीक है। मान लो 3 है, ठीक है, 3 का 5 महीने उसने 3 के साथ रखा है, फिर उसे 50% और बढ़ाया, यानी 3 को 5 महीने का रखा प्लस 50% इसे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 1.5 और प्लस हो जाएगा, दैट इज 4.5। बाकी के 7 मंथ्स के लिए इन्होंने 4.5 कर दिया। टोटल 12 मंथ्स का होता है एक साल, 5 महीने 3, देन बाकी के 7 महीने 1.5 बढ़ा के दैट इज 4.5, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, वाई ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया है 60% ऑफ कैपिटल आफ्टर 5 मंथ्स, तो 5 महीने के लिए 5 ही होगा इसका, 5 इंटू 5, ठीक है। प्लस अब इसमें 60% निकाल लिया तो बचा कितना 2, बाकी के 7 मंथ्स के लिए 2। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 46.5 रेशियो 39, ठीक है। तो एक्स का शेयर जब पूछेगा तो एक्स का शेयर क्या हो जाएगा 6.84 लाख है टोटल, ठीक है। अब टोटल इन दोनों का ऐड करोगे तो आएगा 85.5 इंटू एक्स का शेयर यानी 46.5, इसे सॉल्व करने पे 3.72 लाख, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर बाउट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 5% लॉस, ठीक है। तो एक पार्ट को 5% लॉस पे, एक पार्ट को 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट 15% का है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट 15% का है, तो मैं इसे निकालूंगा 20 माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा 5%, और 15 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे 20%, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर 3। बट यहाँ पे कुछ और पूछा है, हाँ सॉरी यही पूछा है, ये रेशियो पूछा 1:4। द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर वेट, ठीक है। मान लो कॉस्ट ऑफ डायमंड, कॉस्ट इज इक्वल टू वेट का स्क्वायर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू K का स्क्वायर, मान लो सॉरी एक्स का स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिया है, इक्वल नहीं दिया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे K लगाते हैं जो कि कॉन्स्टेंट होता है, तो KX स्क्वायर, ठीक है। अब केस 1 में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम इज 2560, द डायमंड इज गॉट प्रोक्योर्ड टू 5:9, ठीक 5:9 में वो टूट जाएगा, ठीक है। तो पहले केस 1 देखते हैं, केस में वो जुड़ा हुआ है तो K इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 196K, ठीक है। अब वो ब्रेक हो जाएगा, यानी केस 2 में देखते हैं, केस 2 में P क्या हो जाएगा 5 और 9 में ब्रेक हो गया, तो K इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 9 इंटू 5, 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 5 में ब्रेक हुआ है ना, 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक बार मैं इसे इरेज करके लिख देता हूँ, 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो K इंटू, या फिर आप 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इस तरीके से भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दो पार्ट में सब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो K इंटू 81 प्लस 25, ठीक है, 81 प्लस 25 हो जाएगा 106, यानी 106K। तो कितने का लॉस हो गया 196 से 106 आ गया, कितने का लॉस हुआ है, लॉस हुआ उसे 90K का, 90K का लॉस कितने पे हुआ है, 90K का लॉस हुआ उसे 196K पे इंटू 100, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 45.92%, बस ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल, 33 1/3 को 1/3 बोलते हैं, बाकी का रिमेनिंग बी किया, यानी 1 ए होगा तो 2 बी होगा। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड इज 1,62,000, किसका वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट, यानी 3 की वैल्यू 2 + 1 3। पूछा क्या है, बी का शेयर 2 का, ठीक है। अब 3 से जब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1,08,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इन रेशियो 4:5, ए रेशियो बी क्या है, 4:5 है। सेलिंग प्राइस इसका 10% गेन हो रहा है, ठीक है। इसमें 100 मान लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो, ठीक है। ए में कितने सेल कर रहा है, 10% के गेन के साथ, यानी 440 में सेल कर रहा होगा। बी को सेल कर रहा है, रुक जाओ, द शॉपकीपर कीप्स गेन 10% ऑफ ए, तो 10% ऑफ ए, ठीक है, इसका 20% गेन कर रहा है, यानी 100 रुपीज़ गेन कर रहा होगा, दैट इज 600, ठीक है। पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन, दिया है डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 480, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 160 का, ठीक है। 440 से 160 किसकी वैल्यू है, 480 की वैल्यू है 160। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, यानी 400 500 की डिफरेंस, यानी 100 की वैल्यू पूछा है, ये आ जाएगा 400। 16 3 48 एंड 300, ऑप्शन नंबर 2। ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33 1/3, जिसका वैल्यू होता है 1/3, बी इन्वेस्ट 25% जो कि 1/4 होता है, सी इन्वेस्ट बाकी का। तो पूछा है अगर प्रॉफिट 1,86,000 हुआ है तो ए का शेयर क्या है। तो हम मान लेते हैं टोटल जो है इन्वेस्टमेंट है 12, मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट 12 है, ठीक है। 12 में यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, TI 12, ठीक है। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा इसमें से, 1/3 यानी 4 हो गया। बी का शेयर क्या हो जाएगा, 1/4 यानी 3 हो गया। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 5, ठीक है। पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट 1,86,000 है, ठीक है। 1,86,000 किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू है। पूछा क्या है, ए का, यानी 4 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, सही था। 3 से आप ऐसे करोगे तो आएगा 62,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 62,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इन द रेशियो A 4:5, ठीक है। वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल शॉपकीपर गेन्स 10%, फिर से मैं इसे 400 कर लूँगा, ठीक है, इसे 500 कर लूँगा। सिमिलर लाइक ये 13 की जैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, A रेशियो B 4:5 है, ठीक है। इसे मैं 500 400 लिख लूँगा। इसमें 10% गेन है यानी 440, इसमें 20% गेन है यानी 600, ठीक है। डिफरेंस की वैल्यू 480 है, तो 160 की वैल्यू 480 है, तो 480 किसकी वैल्यू है, 160 की वैल्यू है। पूछा क्या है, 30% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 है, यानी 30% ऑफ 900, बस आपको ये सॉल्व करना था। ये चला जाएगा, ये 4 टाइम्स में 810 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 810, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ठीक है। 16, a man started off a business with a certain capital of amount X. If the first year he earned 60% of profit, donated 50% of the capital sorry, he followed the same procedure with remaining capital after the first and third year, ठीक है। एट द एंड उसके पास 15,360 बच रहा है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले उसने 60% गेन किया, फिर 50% डोनेट कर दिया, यानी 160 X/100 में से का 50% डोनेट कर दिया, तो कितना बचा, 50% इसका हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे 0 से ये दोनों 0 चला जाएगा, ठीक है। 5 से 20 टाइम्स में, और जब आप इसे सॉल्व करें 4x/8, सो 4x/5 इतना उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम इसने किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम फिर से इसने सेम किया, जो बचा हुआ था 4x/5 का 60% प्रॉफिट कमाया उसने, यानी 160/100, और बाकी को उसमें से 50% डोनेट कर दिया। आप इसे सॉल्व करेगा आएगा 16x/25। थर्ड ईयर भी उसने सेम किया, 16x/25 इंटू 160/100 इंटू 1/2, ये आएगा 64x/125। थर्ड ईयर की वैल्यू दी है 15360। पूछा स्टार्टिंग में उसके पास कितना था, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30,000, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बी इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी इक्वली एंड रेस्ट एट अ कैपिटल रेशियो, ओके। मान लो टोटल प्रॉफिट कितना है 4p, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 4p, इसमें से हाफ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 2p डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बचा उनके पास बाकी का 2p, ठीक है। अब 2p जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2p जो बचा हुआ है वो इनके रेशियो में बढ़ेगा, यानी 10:9 में, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा p प्लस 10/19 प्लस इंटू 2p, 10/19 2p, 10 इसका है और टोटल 19 में से,
ठीक है, 35880, 35880, ठीक है। अगर इस तरीके से आप ए की वैल्यू निकालोगे, सॉरी फिर पी की वैल्यू निकालोगे, पी आ जाएगा 17480, ठीक है। अब प्रॉफिट अर्न बाय बी, ये ए का है, ठीक है, ए का 17480। यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ उसके साथ, ऐड पेज आफ्टर, ठीक है। पूछा क्या है इसमें, बी का पूछा है ना, ऐड पेज आफ्टर हुआ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बी का प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस 9/90, क्योंकि उसका रेशियो में 9 था, इंटू 2p, ठीक है। अब p जब आप इसे सॉल्व करोगे 19 + 1, ठीक है, 19p प्लस अब करोगे तो 37p/19 ये आएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो इंटू 17480, क्योंकि 17480 का ये हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 34040, ऑप्शन नंबर 3। 18, निहित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 700, 5 महीने बाद अमित और पटेल भी उसे ज्वाइन करते हैं 300-400 रुपये के साथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का प्रॉफिट ये है, तो पटेल को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। तो 700 रुपये के साथ उसने स्टार्ट किया, उसने 12 महीने के लिए लगाया होगा, ठीक है। बाकी 5 महीने के बाद अमित और पटेल आते हैं, तो मतलब 7 महीने के लिए उनका लगा होगा पूरे साल में। 300 × 7, 400 × 7, ठीक है। यह आ जाएगा 84, 0 आप कट ही कर दो उसमें से, ठीक है। 84, 21, 28, 12, 3 और 4, ठीक है। अब बोला है 6 to 7 किसकी वैल्यू है, सभी के सब की, दैट इज इक्वल टू 19, है ना। सॉरी पटेल का शेयर पूछा ना, 6 to 7, हाँ 19 की वैल्यू है। पूछा किसका है, पटेल का, पटेल का क्या है 4 है, सॉल्व करोगे तो आएगा 132 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 3। सुरेश, दिनेश, रमेश बिकेम पार्टनर्स इन अ बिजनेस 368, 3:6:8, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 5%, 15%, 20%, ठीक है। तो इसका 3 × 105% मान लो, रेशियो 6 × 115% और 8 × 120%, ठीक है। ये आएगा 21, रेशियो 46, रेशियो 64, ऑप्शन नंबर 3। An article was sold at 65% of its mark price, thus there was a gain of 30%. Find the ratio of mark price and to the cost price, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, अब मार्क प्राइस को x मान लेते हैं, CP मान लिया 100, ठीक है। अब क्या बोला है, 65% ऑफ मार्केट प्राइस, 65% ऑफ x इज इक्वल टू 130% ऑफ CP, ठीक है। 130% ये CP हो जाएगा। तो x आपको क्या सबसे पहले x निकालना है, x जब आप फाइंड आउट करोगे 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 100 से 100 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो MP रेशियो CP आ जाएगा 200 रेशियो 100, दैट इज 2:1, ठीक है। ये 200 आएगा इसकी वैल्यू। A and B started a business by investing 70,000 each. After 10 months, A invest additional amount of 40,000. After 2 more months, B withdraws 20,000. After 2 more months, एक तीसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है, C ज्वाइन करता है बिजनेस को 40,000 के साथ। इफ एट द एंड ऑफ 2 ईयर C गेट्स 7,500 अपने शेयर में, तो A का शेयर पूछा है, ठीक है। A, B एंड C, हम जीरोज यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। सब जीरोज को आप नहीं लेना, आपने अभी तक काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए तो आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो 7 उसने 10 महीने के लिए पहले लगाया, ठीक है, प्लस 11 इसने बाकी के 14 मंथ्स के लिए लगाया, सबसे पहला रेशियो हो गया। फिर 7 इसने 12 मंथ्स के लिए लगाया, प्लस 5 इसने 12 मंथ्स के लिए लगाया। नेक्स्ट 4 × 10, क्योंकि C बाद में आया था, बस इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2:4, रेशियो 144, रेशियो 40। अब 2:4, अब इसे और कट करोगे 28, 18 एंड 5। ये 28 का किसकी वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे 7500 दिया हुआ है, 5 की वैल्यू 7500 है। कितने टाइम्स है ये, 1500 टाइम्स है। पूछा A की वैल्यू है, इसका भी मैं 1500 टाइम्स कर दूंगा, 1500 × 28 दैट इज इक्वल टू 4200, ठीक है। ऑप्शन नंबर 42,000, सॉरी 42,000, तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। जब आप, क्योंकि इसमें 10 से आगे आप मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4200 होगा, बट आगे जब आप इसका रेशियो में निकालोगे ना, 4:2:3, जैसे ए का प्रॉफिट हो जाएगा 42,000, ठीक है। बस लेकिन यहाँ पे 0 एक और ऐड होगा, सही है। 42,000 इज एज प्रॉफिट।
ए शॉपकीपर बाइज 3 प्रोडक्ट्स ABC एंड सेल्स देम 20%, 30%, 40% के प्रॉफिट बेच देता है। मान लो CP क्या हो गया उसका 4:3:2। अब क्या बोला है, प्रॉफिट कमाया इस पर 20%, 30%, 40%। तो 4 का 20%, देन 3 का 30% यानी 130% अपॉन बाई 100, और C का 40% यानी 140 अपॉन बाई 100। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 48:39:28। ऑप्शन नंबर 2। A lady invests 27,603 shares in 3:4:5 जो डिविडेंड दे रहा है 20%, 50%, 5% का। टोटल डिविडेंड पूछा है, ठीक है। तो टोटल कितना रेशियो 3:4:5, ठीक है। 4 + 5 9, टोटल 12 रुपीज़ है, ठीक है। अब इसमें से पहले पे कितना मिला है 20%, तो 3/12 इंटू 27,600 इज इक्वल टू 6,900 पहले पे मिला। दूसरे पे क्या मिला 4/12 इंटू 27,600 इक्वल टू 9,200 मिला। तीसरे पे क्या मिला 5/12 इंटू 27,600 ये मिला 11,500। टोटल अगर आप इसे ऐड करोगे, ठीक है, 69,000, 9,200, ये तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा आपका जब आप देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को अगर आप ऐड करोगे, बट इसका आपको पूरा नहीं लेना है, इसका भी आपको सबसे पहले 20% लेना है, 15% लेना है, 5% लेना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6900 का 20% प्लस 9200 का कितना था, 9200 का है 15%, बाकी फिर 5%, 9200 का 15% एंड 11,500 का 5%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1380 प्लस 1380 प्लस 575 दैट इज इक्वल टू 3335, ठीक है। 3335 ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two friends A and B started a business by investing rupees 1,50,000 and 2,50,000 respectively. They agreed to distribute their earning in same ratio as their investment. एक साल बाद profit earned was 6 lakh. Each of them added 50,000 to their respective profits and invested a different project. If this project gave a yield of 40,20,000, then A का शेयर पूछा है प्रॉफिट में, ठीक है। अब मान लो रेशियो ऑफ ए और बी, रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1,50,000, 2,50,000, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी हो जाएगा 3:5, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना आया 6 लाख का, तो 3/8 ए का निकाले तो 3/8 इंटू 6 लाख, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2,25,000 का प्रॉफिट ए को मिला है ना। फिर क्या बी का वैसे निकाले, बी का करोगे तो सिमिलरली 5/8 इंटू 6 लाख, ये आएगा 33,75,000, ये बी का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब नए इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने लगाया प्लस 50,000 करके, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 2,25,000 था। अब इसमें 50,000 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2,75,000। इसमें 50,000 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4,25,000, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 11:17 ए और बी के एनुअल शेयर्स का। अब टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना का है 4,20,000 का, तो 11 + 17 की वैल्यू 4,20,000 है ना। तो पूछा क्या ए का पूछा है, 11 का पूछा है, तो 4,20,000 किसकी वैल्यू है 28 की, पूछा है 11 की वैल्यू यानी ए की वैल्यू। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1,65,000 ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन द रेशियो 13:17। ये इजी क्वेश्चन है, 13 है, ये 17 है। पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट है कितने 4/13 इंटू 100, 400/13, ये आएगा 10/13%, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म, लाइक क्वेश्चंस ख़त्म होता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर किरण के बुक का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। अगर आप टेलीग्राम ओपन करते हो वहाँ पे सर्च करना है आपको किताब फॉर SSC, या फिर इस QR कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यही थी हमारी आज का, लाइक टाइप 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप 4 से, ठीक है, टाइप 4 के आगे, और सारे क्वेश्चंस करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। और